हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आपका स्वागत करता हूं और जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के नई श्रृंखला को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं और मैं यह आशा करता हूं कि आप लोग के लिए यह बेहतर मतलब उपयोगी हेल्पफुल साबित होगा आने वाले एग्जाम में। और आप लोग एकदम डट के तैयारी कीजिए क्योंकि करंट अफेयर्स क्या होता है, एक अहम हिस्सा होता है। और कोई भी मतलब कई लोग ऐसा कहते हुए मिलते हैं कि हमसे ये नहीं हो सकता, ह्यूमन कभी अनेबल नहीं होता है, एवरीथिंग यू डू। बट इसके लिए क्या होता है, जील की आवश्यकता होता है, उत्साह की आवश्यकता होता है कि हम भी इसको कर सकते हैं। और इसी के लिए आप लोग के लिए यह श्रृंखला भी उपयोगी होगा और इसमें हम लोग कई क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। हाल में ही नोबेल प्राइज का वितरण किया जा रहा है जैसा आप लोग जानते होंगे, और उसके बाद देखेंगे सैफ चैंपियनशिप भारत किसको हरा के जीता। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, और जिसमें क्या कहा गया है कि चिकित्सा का नोबेल 2023 में किसने जीता। कहने का मतलब कि यह जो नोबेल दिया गया है वो किसमें, फिलॉसफी मतलब मेडिसिन में दिया गया है और 2023 की बात किया जा रहा है। तो ये नोबेल किसको, कैटलिन कारोकी और ड्यू बीसमैन को दिया गया है। नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में किया गया था। कहने का मतलब कि नोबेल और क्या 6 क्षेत्र में दिया जाता है, किसमें, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मतलब चिकित्सा में जो अच्छा करते हैं। और ये दोनों का क्या योगदान रहा, एक टीका बनाया गया था मतलब कोरोना वायरस के टाइम में, उसको बनाने में इनका इंपॉर्टेंट योगदान रहा। और इसी के लिए मतलब इकोनॉमी, पीस और उसके बाद लिटरेचर, कहने का मतलब भौतिकी, रसायन, बायो, शांति और लिटरेचर में दिया जाता है। तो सारे नोबेल पुरस्कार 1901 में, लेकिन इकोनॉमिक्स 1968 में शुरुआत किया गया था और 1969 में पहली बार यह इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था, जो किनके नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। तो किसका नोबेल का बात कर रहे थे, चिकित्सा का। किसे दिया गया, कैटलिन कारोकी और ड्यू बीसमैन, मतलब शॉर्ट में याद रख सकते हैं कैटलिन डू, मतलब कैटलिन कर सकता है, इसका बना लेंगे क्या शॉर्ट ट्रिक, कैटलिन डू, कैटलिन डू। और इसी को याद रखेंगे कि किसमें दिया गया, कैटलिन डू इन अ बायो, ऐसे करके ट्रिक बनाएंगे इन अ बायो। और क्या मतलब कैटलिन डू इन अ बायो, जिससे क्या हो गया, किसमें दिया गया, बायो में। किसे दिया गया, कैटलिन डू को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या पूछा गया है कि सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश के फुटबॉल टीम को हराया। मतलब क्या पूछ रहा है, सैफ चैंपियनशिप साउथ एशियन का है ये, और ये किसके द्वारा जीता गया, तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता, जिसका आयोजन कहां किया जा रहा था, नेपाल में किया जा रहा था। क्या पूछा गया कि सैफ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, भारत ने जीता। किसको हराकर जीता, तो पाकिस्तान को हरा के जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या पूछा गया है, इसमें क्या कहा गया है, गांधी जयंती 2023 का थीम क्या रहा। गांधी जयंती आप लोग को पता होगा कि हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को और क्या किस रूप में हम बताए थे कि इंटरनेशनल पीस डे के रूप में, मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में बनाए थे। और इसका क्या थीम रहा, मतलब इसका थीम रहा 1 तारीख, 1 घंटा और 1 साथ। किसका, तो गांधी जयंती का थीम क्या रहा, 1 तारीख, 1 घंटा और 1 साथ, जिसका शुरुआत मतलब ये बताया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने 105वें मन की बात में कि हम लोग क्या करेंगे, गांधी जी को जयंती पे श्रद्धांजलि देंगे। कहने का मतलब कि 1 अक्टूबर को हम सारे मिलकर गांधी के जन्म अवसर पे इसको मनाएंगे। और उसी का क्या थीम रहा, 1 तारीख, 1 घंटा और 1 साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या पूछा गया है कि एशियन गेम्स पुरुषों के 3000 मीटर स्टंपिंग चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय का नाम क्या है। तो ये मतलब अवनीश
मुकुंद साबले, जिनका संबंध कहां से है? महाराष्ट्र से। क्या पूछ रहा है कि साफ चैंपियनशिप में अविनाश मुकुंद साबले ने यह कारनामा किया, मतलब स्वर्ण पदक जीता। कहने का मतलब कि अभी ये सीआई गेम्स का चल रहा है, जैसा आप लोग को कई बार बताया है कि ये चीन के होंगझाओ में चल रहा है, और इसी में 3000 मीटर स्टंपिंग चेज में किसने? तो अविनाश मुकुंद साबले ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सारा का सारा क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट चर्चा में रही खिलाड़ी अदिति अशोक का संबंध खेल से है। तो अदिति अशोक का संबंध किससे है? गोल्फ से है। जिसने क्या कह रहा है? अदिति अशोक ने एशियाई मेडल, मतलब एशियाई गेम्स में पहली बार महिलाओं के गोल्फ में क्या जीता? मतलब टूर्नामेंट जीता। तो यही पूछ रहा था कि अदिति अशोक, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, भले ना पूछा जाए गोल्ड मेडल किसने जीता, लेकिन अदिति अशोक का संबंध किससे खेल से है, तो ये पूछा जाएगा। तो किस खेल से संबंध है? तो इनका संबंध गोल्फ से है। हाल में ही किसने भारतीय नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख नियुक्त किया गया? क्या उप प्रमुख पूछ रहा है, जिसका प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार हैं। और इसी में किसको? तो कह रहा है वाइस एडमिरल तरुण सोबती। क्या बनाया गया? नौसेना का उप प्रधान बनाया गया, मतलब नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया। और ये 1986 बैच के क्या है? एक आईएएस ऑफिसर हैं, और उन्हीं को क्या बनाया गया? कि इनको वाइस एडमिरल तरुण सोबती को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट पिको को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? तो स्लोवाकिया का इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। किसे? स्लोवाकिया का। तो रॉबर्ट पिको को स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री चुना गया। रॉबर्ट पिको इससे पहले 2 बार वहां का राष्ट्रपति रह चुके हैं, और तीसरी बार इन्हें वहां का राष्ट्रपति बनाया गया। पहले से भी ये प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देश का पहला दिव्यांग सेंटर, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर किस राज्य में स्थित है? कहने का मतलब कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कहां पे? मध्य प्रदेश में क्या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह क्या कह रहा है कि इसमें आधुनिक फैसिलिटी है, मतलब दिव्यांगों के लिए आधुनिक फैसिलिटी के साथ मध्य प्रदेश में खोसा गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो के एन शांत कुमार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया है। कहने का मतलब ये क्या, मतलब इनका संबंध किससे है? प्रेस से। हम आशा कर रहे हैं कि सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा हो ना। अगर कोई सुझाव, कोई समस्या हो तो जरूरी आप लोग कमेंट करें। और आज का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें क्या कह रहा है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, मतलब सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनका अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। ये सारे करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम, मतलब बिहार के कई एग्जाम जैसे दारोगा, बीएसएससी, ये सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूरी बताएं कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।